हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिंग फैंग बड़ी आसानी से अपने हेवनली डिवाइन आइस और फायर दोनों स्वॉर्ड की वजह से स्पिरिचुअल डोमेन के किंग मोबिको के साथ उस एंशिएंट मास्टर को भी हरा देता है, जिसकी वजह से किंग मोबिको अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो तुरंत ही मिजुई पे अपने ड्रैगन पाम से उस पर अटैक कर देता है। पर लिंग फैंग अपने डिवाइन स्वॉर्ड के एक ही स्वॉर्ड स्लैश अटैक से उसके ड्रैगन पाम को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके साथ ही किंग मोबिको का हाथ पूरी तरह जख्मी हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब तभी वहां पे हेवनली स्वॉर्ड सेट का वही एंसेस्टर वहां आ जाता है, जो कि हमने लिंग फैंग के साथ उस डिवाइन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म में उसके साथ देखा था, जिस पर वो एंसेस्टर टोंगटियान गुस्से से किंग मोबिको को कहता है, तू स्पिरिचुअल डोमेन सेट का किंग होने की वजह से तुझे लगता है तू जो चाहे वो यहाँ पे करेगा। अब उस एंसेस्टर को देखकर हेवनली स्वॉर्ड सेट के सभी स्टूडेंट्स काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये एंसेस्टर हेवनली रेल्म का मास्टर होता है। अब वो एंसेस्टर तुरंत ही किंग मोबिको के सामने खड़ा हो जाता है, जिसको किंग मोबिको इतनी करीब से देखकर घबराते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था कि हेवनली स्वॉर्ड सेट में हेवनली रेल्म के मास्टर भी होते हैं। अब किंग मोबिको की हालत को देखकर साफ नजर आ रहा होता है कि उसकी यहाँ पे पट रही होती है और वो बस दिल में किसी भी तरह यहाँ से जिंदा निकलने की दुआ कर रहा होता है। अब उसको देखकर लिंग फैंग काफी खुश दिखाई दे रहा होता है, जिस पर वो एंसेस्टर से कहता है, अच्छा हुआ आप वहां से आखिरकार निकल के आ गए हो। जिस पर वो एंसेस्टर जवाब देता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, वरना मेरा वहां से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था और ना ही मुझे अपने हेवनली स्वॉर्ड सेट की अब इतनी चिंता होती है, क्योंकि हेवनली स्वॉर्ड सेट के सभी ने आज ये प्रूफ किया कि वो अपने सेट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तुम में से हर एक बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली है। अब तभी लिंग फैंग अपने हेवनली डिवाइन गॉड स्वॉर्ड वाली सभी स्वॉर्ड उनको वापस कर देता है, जिस पर वो एंसेस्टर लिंग फैंग को कहता है, बेटा तुम एक शक्तिशाली और खतरनाक यंग मास्टर हो जिसका कोई मुकाबला नहीं, यहाँ तक कि तुम इस डिवाइन स्वॉर्ड की पावर्स को भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हो। जिस पर लिंग फैंग जवाब देता है, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जब तक हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेट में आप जैसे मास्टर हैं हम यहाँ पे कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब तभी हेवनली स्वॉर्ड सेट के मास्टर सुप्रीम मास्टर को बताता है कि ये एंसेस्टर पिछले 2000 सालों से हमारे क्लैन को प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये अभी तक जिंदा है। अब तभी वो एंसेस्टर लिंग फैंग से पूछता है, अब तुम इन लोगों का क्या करने वाले हो। जिस पर लिंग फैंग जवाब देता है, मास्टर मैं चाहता हूँ आप इसका फैसला करें। इस पर वो एंसेस्टर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गुस्से से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसको जान से मारना चाहता हूँ। जिस पर किंग मोबिको अपनी जान की भीख मांगते हुए उसको कहता है, सीनियर मास्टर मैं स्पिरिचुअल डोमेन सेट का किंग हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई है। जिस पर वो एंसेस्टर जवाब देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और तुरंत ही उसको गले से पकड़ कर उसको अपनी पावर से उसको वहीं जमीन पे गिरा देता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसको जान से मारने लगता है। अब ये देखकर टोंगफी उसको तुरंत ही रोकने के लिए वहां से जाने लगता है, पर तभी उसके लोग उसको पकड़कर उसको वहां से लेके जाने लगते हैं। वो एंसेस्टर उसको भी अपनी एक ही अटैक से उसको वहीं जमीन पे गिरा देता है, क्योंकि वो यहाँ से किसी को भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। अब तभी मिस कुआन युन कहती है, यकीन नहीं होता हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेट के पास इतने शक्तिशाली एंसेस्टर भी हैं। जिस पर मिस ज़ेनहीर जवाब देती है, उसकी ताकत को देखकर लगता है वो हेवनली रेल्म में मास्टर है। अब तभी वो एंसेस्टर स्पिरिचुअल डोमेन के सभी लोगों को बेरहमी के साथ कुत्तों की तरह पीट रहा होता है। जिस पर किंग मोबिको उठकर गुस्से से कहता है, एक एंसेस्टर होने के नाते तुम्हारा ऐसा करने का कोई हक नहीं बनता, मैं स्पिरिचुअल डोमेन सेट का किंग मोबिको तुमसे इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। अब तभी सुप्रीम एल्डर्स भी उस एंसेस्टर को ऐसा करने से रोकते हैं, पर वो एंसेस्टर जवाब देता है, क्या तुम लोग इस हरामखोर की बातों से डर गए हो। और वो सुप्रीम एल्डर जवाब देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ये स्पिरिचुअल डोमेन सेट के लोग हैं। जिस पर तुरंत ही वो एंसेस्टर जवाब देता है, तो क्या हुआ, अगर ये स्पिरिचुअल डोमेन सेट से बिलोंग करते हैं तो फिर ये जो चाहे वो यहाँ पे करेंगे क्या। जिस पर वो सुप्रीम एल्डर जवाब देता है, अगर इनको यहाँ कुछ भी होता है तो स्पिरिचुअल डोमेन सेट के सभी लोग इनका बदला लेने के लिए यहाँ आ जाएंगे और यहाँ हेवनली स्वॉर्ड सेट में एक युद्ध शुरू हो जाएगा। जिस पर वो एंसेस्टर जवाब देता है, मैं यहाँ पिछले 2000 साल से हूँ, आज तक इन जैसे हरामखोर हमारी ही हेवनली स्वॉर्ड सेट के गेट पे आकर हमको ही धमकाते हैं, हम एक बुज़दिल की तरह इनको माफ कर देते हैं। लगता है मुझे खुद इनका फैसला देना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सब कुछ ठीक करना है। और इतना कहते ही वो उनको अपने पीछे आने का कहता है। जिस पर हेवनली मास्टर भी अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है, इस सील को बंद कर दो और किसी को भी अंदर आने या जाने की परमिशन मत देना। अब तभी यहाँ पे हमारा ये वाला सीन चेंज होता है, जहाँ हम स्पिरिचुअल डोमेन
सेट के उस मास्टर को देखते हैं जिसकी हालत अब ठीक नहीं होती और वो खुद से कहता है वो 18 साल का लड़का 2 डिवाइन सोर्ड को एक साथ कंट्रोल कर रहा है, उसकी वजह से उसने मुझे काफ़ी इंजर्ड किया है। अब तभी वो अपने एक असैसिन से पूछता है इस स्वॉर्ड सेट का विनचेस्टर क्या चाहता है, जल्दी से मुझे लिन ज़ोर्डियान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसके बेटे लिंग फेंग के बारे में भी पता लगा ले। जिस पर विनचेस्टर उठकर खुद से कहता है ये लिंग फेंग वाकई में बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली डिजाइबल है, पर लिन ज़ोर्डियान ने जो भी उसके लिए छोड़ के गया है मैं उसको ढूंढकर सबसे पहले उस ट्रेजर को हासिल कर लूंगा। अब तभी यहाँ पे हमारे सीन चेंज होता है जहाँ है ओनली स्वॉर्ड सेट के मीटिंग हॉल में हम सभी को देखते हैं। अब तभी लिंग फेंग किंग मोबी को कहता है तुम्हारे पोते को ब्लैक ड्रैगन ने जान से मारा है क्योंकि वो उस डिमोनिक ड्रैगन की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया और तुम यहाँ आकर मुझसे बदला लेने के लिए आ गए। जिस पर किंग मोबी को जवाब देता है हमें माफ कर दे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, अगर हम ऐसा ना करते तो मोरबिड रेवर हमको जान से मार देते। ये सुनकर मिस कुआन युन तुरंत ही उठकर उसको जवाब देती है ये तो कोई बात नहीं हुई, अब तुम उसको बीच में ला रहे हो क्योंकि तुझे लगता है यहाँ तेरी आखिरी सांसें चल रही है और तू किसी भी तरह यहाँ से जिंदा निकलना चाहता है। पर तभी हेवनली स्वॉर्ड सेट का विनचेस्टर जवाब देता है तुम दोनों मरना पसंद करोगे या फिर 3 साल के लिए मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेट के प्रिजन में कैद होना चाहते हो, तुम खुद ही बता दो, इसका फैसला कर लो। जिस पर किंग मोबी को जवाब देता है विनचेस्टर हमें 3 साल के लिए कैद कर लें। जिस पर तुरंत ही हेवनली मास्टर अपने स्टूडेंट को ऑर्डर देता है इन दोनों को प्रिजन में कैद करने के लिए यहाँ से ले जाओ। जिस पर वो तुरंत ही वो स्टूडेंट उनको पकड़कर वहाँ से ले चले जाते हैं। तभी वो विनचेस्टर इन तीनों सुप्रीम एल्डर से पूछता है तुम तीनों मिलकर भी इस कमीने को नहीं रोक पाए हो। जिस पर वो तीनों सुप्रीम एल्डर्स को जवाब देते हैं मास्टर उनको हराने के लिए हमने अपनी पूरी जान लगा दी, पर ये किंग मोबी को हमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसके पास डिमोनिक रेल्म की पावर हाउस शक्तियां हैं, इस वजह से हमने इसे फाइट नहीं की क्योंकि हमें डर था कहीं इस वजह से हेवनली स्वॉर्ड सेट में तबाही ना आ जाए। जिस पर दूसरा सुप्रीम एल्डर जवाब देता है विनचेस्टर ये सही कह रहा है, हम इस क्लैन की सारी सूरत हाल को भी संभालने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर विनचेस्टर जवाब देता है बच्चा अभी अभी स्पिरिचुअल रेल्म में अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके आया था और आते ही इसका मुकाबला किंग मोबिको से हुआ, क्या तब तक तुम लोग यही संभालने की कोशिश कर रहे थे? और फिर गुस्से से कहता है तुम्हारी वजह से इस बच्चे की जान भी जा सकती थी, क्या यही तुम लोग क्लैन के लिए कर रहे हो? जिस पर वो सुप्रीम एल्डर माफी मांगते हुए कहते हैं हमें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जिस पर वो विनचेस्टर जवाब देता है यहाँ हर एक अपनी जान दांव पे लगाकर किंग मोबिको को रोकने की कोशिश कर रहे थे और तुम लोग तीनों बस ये सब कुछ देखते ही रहे थे। जिस पर मिस ज़ेनहीर खुद से कहती है ये सुप्रीम एल्डर्स काफी पहले ही आए थे पर इनने लिंग फेंग के लिए कुछ भी नहीं किया। जिस पर विनचेस्टर कहता है तुम तीनों एज अ सुप्रीम एल्डर्स होने के नाते इस क्लैन के लिए कुछ भी नहीं किया, इस क्लैन की इज्जत को मिट्टी में मिला दी, इस वजह से आज मैं तुम तीनों को सुप्रीम एल्डर्स की पोजीशन से डिसमिस कर रहा हूं। तुम तीनों को ब्लैक वेंड माउंटेन में 3 साल के लिए वहां पे कैद कर दिया जाएगा, वहां से तुम तीनों बाहर नहीं जा सकते हो। अब ये पनिशमेंट सुनकर वो तीनों एल्डर्स इसके लिए नहीं मानते, पर तभी वो विनचेस्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर से उनको डराता है, वो तीनों ही सुप्रीम एल्डर्स मान जाते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।